ओम शांति। सभी को ओम शांति। तो भगवान हम सबका साथी है। बाबा कहता है बच्चे ये संगम का आपका अंतिम जन्म है ना। बाबा कहता है किसी आत्मा को साथी नहीं बना लेना, हर आत्मा को अस्त होना है, अभी सबको जाना है। इसलिए बाबा कहता है अब इस अंतिम जन्म में धोखा नहीं खाना, नहीं सोचना कोई हमारा संगी साथी है। बाबा कहता है नहीं, केवल भगवान तुम्हारा साथी। बाबा कहते हैं बच्चे इस साथ का अनुभव करते हो, यही हमारी सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। बाबा कहते हैं सुख लो बाप का, हर रूप से, हर रंग से, हर संबंध से। आज एक बहुत स्पेशल दिन, मम्मा की यादगार। हम जब मुरली क्लास से घर वापस आए ना, तो साथ में एक रहती हैं, वो बहुत भक्ति करती। वो हमसे कहने लगी, कहती है आज आप लेट हो, अभी तक घर पे हो। हमने कहा आज कुछ खास प्रोग्राम था वहां पर, तो थोड़ा सा समय लग गया। तो उन्होंने पूछा आज क्या प्रोग्राम था वहां पर, देखो। तो अब क्या उनको बोलते, हमने बोला, मैंने कहा हम जब मंदिरों में जाते हैं तो वो जो माँ है जिसको हम प्यार से कहते हैं शेरा वाली माँ, मैंने कहा आपको जानकर ताज्जुब होगा, हाँ, आश्चर्य होगा कि आज वो दिन है जब इस शेरा वाली माँ ने आज के दिन अपना चोला छोड़ा। कहते हैं ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं, ऐसा कभी भक्ति में ऐसी कोई बात सुनी ही नहीं कि इन्होंने भी कभी चोला छोड़ा होगा। मैंने कहा आज वो बड़ा दिन। तो हमने फिर उनको बोला, मैंने कहा आप थोड़ा सा समझोगे तो आपको और गहराई सब समझ में आएगी। हमने कहा कि आप सेंटर जाओ, कहती नहीं सेंटर पे तो हमें कुछ समझ नहीं आता। हमने कहा फिर आप हमारे घर पर आओ। तो राजी हुई, कहती है हाँ घर पर मैं आ सकती हूँ, 3-4 दिन समय निकालेंगे तो बैठे। तो क्या है मम्मा, ये हम ज्ञान में चलते हैं, कई बार हम भी अनटच रह जाते हैं। हम सोचते हैं कोई यज्ञ का कोई करेक्टर है जिसको सब मम्मा मम्मा कहते हैं, लेकिन भक्ति में जब हम जोर से कहते हैं ना जयकारा शेरा वाली दा, तो कोई ऐसा मुख नहीं है जो खुले नहीं, सब बोलते हैं। क्योंकि हमें लगता है उस माँ को तो हम सब जानते हैं, पहचानते हैं, सिमिलरिटी है, एक बॉन्डिंग है, एक रिलेशन है हमारा, लेकिन ये मम्मा के साथ हम वो रिलेट नहीं कर पाते, है ना। तो हमने क्या कहा भक्ति में, माई मेरी सच्चियां जोता वाली माँ तेरी सदा ही जय। ये कौन सी जोत है जो सच्ची है, जो जागृत है? हाँ, तो आज का ये दिन वो दिन है जग ये जगत अम्बा, स्वयं परमात्मा ने ये ज्योत जगाई, सत्यम शिवम सुंदरम, यज्ञ की माता। हाँ, हमने तो जो माँ की महिमा सुनी मंदिरों में, वो भक्तों ने बनाई सुनी, लेकिन ये तो हम अभी यथार्थ देख रहे हैं। आज हमने एक छोटी सी मूवी भी देखी मम्मा के ऊपर, तो मम्मा की मुरली बहुत वंडरफुल थी। आज हमने कोई 4 बार वो मुरली पढ़ चुके हैं, अब 5वीं बार एक और पढ़ने का विचार है। और मम्मा के कैरेक्टर्स भी आज बहुत सारे सामने आए। एक बार देखा जो आज नया हमको मिला ना सुनने में, मम्मा को कैंसर हो गया था लास्ट में, तो कैंसर के लिए बॉम्बे जाना हुआ, पुणे में भी कई दिन उन्होंने रेस्ट किया। तो एक बार बाबा ने उनको एक, क्योंकि उस समय तो हाथ की मुरली चलती थी ना, बाबा ने उनको एक मुरली भेजी और साथ में एक अर्जेंट लेटर भेजा। तो जब वो डाकिया वो देने आया ना, तो बहन ने वो जाकर मम्मा को दिया कि मम्मा बाबा ने ये देखो मुरली भेजी है और एक ये अर्जेंट लेटर। तो हमने पहली बार देखा वो, हमें तो लग रहा था कि मम्मा शायद अर्जेंट वाला पहले खोलेगी, लेकिन मम्मा ने पहले मुरली पढ़ी और पढ़ पढ़ के मंत्र मुग्ध हुए जा रही है, हंसे जा रही है। हाँ, तो वो बहन कहने लगी, कहती कि मम्मा ये बाबा ने अर्जेंट लेटर भेजा, ये आपने अभी नहीं खोला, आप पहले मुरली लेकर बैठ गए, मुरली तो बाद में भी सुन सकते थे। तो मम्मा ने फिर क्या जवाब दिया, मम्मा कहने लगी कि देखो जो मुरली है ना, ये तो हमारे जीवन का श्वास है, ये हमारे जीवन का आधार है। मुरली से हमको समझानी मिलती है, मुरली से हमको
निर्णय की पावर मिलती है कि क्या सही है क्या गलत। फिर जब मुरली पढ़ ली, ताकत भर ली, अब ये लेटर का जवाब देंगे कि बाबा ने जो ये अर्जेंट लेटर भेजा क्या था इस। तो मुरली की समझानी से, मुरली की सूझबूझ से हम इस जीवन की जो भी परिस्थिति है, क्योंकि कोर्ट कचहरी उस समय खूब चलती थी, नया नया ज्ञान था, कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो मम्मा के चरित्रों की तो हम कितनी चर्चा करें उतनी थोड़ी होगी। हाँ, तो ऐसी माँ की महिमा है। तो आज देखो माँ अपने बच्चों को लोरी सुनाती है, लोरी सुनी होगी हम सबने। हाँ, माँ अक्सर क्या करती है, बच्चा रोता है तो उसको लोरी सुनाती है कि सो जाए। लेकिन ये जगदम्बा इस संगम युग पर हम आत्माओं रूपी बच्चों को ज्ञान की लोरी सुना रही है। इसमें सोना भी है और जागना भी। मम्मा हमको जगा भी रही है कि बच्चे ये अंतिम जन्म है, ये लोरी है, ये अंतिम जन्म, अब जाने की तैयारी, हर घड़ी अंतिम घड़ी। ये हमको माँ इस लोरी के माध्यम से जगा रही है कि अब सोने का समय तो गया, अब जागने का समय आ गया। ये जगदम्बा माँ की एक, जिसको हम कहते हैं असाधारणता है। माँ बच्चे को सुला देती है और ये हमको जगा रही है कि जाग जाओ, अभी अब ये जागने का समय आ गया। और इसी लोरी में हमको माँ मीठी नींद भी दे रही। किस चीज से? वो कहती देखो, विषय विकार है ना, ये तुम्हारे दुखों का कारण। तुम जब इन विकारों को छोड़ दोगे तो तुम्हारी जीवन कैसी बन जाएगी? सुखमय बन जाएगी। ये मीठी नींद है। वो कहती है जीवन में कुछ भी छूटे, कोई संबंध छूटे, कोई धन का घाटा आ जाए, तेरा शरीर ही बाबा कहता है साथ ना दे, तो भी ये मीठी लोरी है कि ये सब होना ही है। आज की मुरली में इतनी पावर भरी है मम्मा ने बच्चों के अंदर। तो एक बार हम फिर से सुनते हैं, ब्रीफ करके सुनेंगे क्योंकि मुरली आज की बहुत लेंदी थी, हमने ब्रीफ करके इसके पॉइंट्स रखे हैं। तो आज की जो मुरली है, मम्मा ने सबसे पहले तो बताया कि देखो अभी चारों ओर माया का राज्य है ना। तो पिछाड़ी में माना, अब लास्ट में इस समय माया भी क्या करेगी, पुरजोर लगाएगी, पूरी ताकत लगाएगी। किस लिए? कि हम निर्विकारी ना बन सके, ये गंदगी बीमारी हम अपने साथ ले जाए। माया की इसी में विक्ट्री है, इसी में माया विन कर जाएगी। हाँ, इसलिए जितना आगे बढ़ोगे उतनी फोर्स से, उतनी ताकत से माया आपसे लड़ेगी। ये मम्मा समझा रही कि तुम घबरा नहीं जाना माया को देख के। फिर अभी मम्मा ने हमको बताया देखो माया बहुरूपी है ना, क्या क्या रूप धरती है। तो पहले तो ये होगा कि मम्मा कहती पहले तो आपको माया का पता ही नहीं था क्योंकि माया के वश में थे। अभी समझ मिली तो कभी शरीर में कोई रोग हुआ तो सोचते हो कि पहले तो कभी नहीं हुआ, ये अभी हुआ क्योंकि जब से मैं ज्ञान में आया हूं कोई बीमारी पकड़ गई। तो क्या कहोगे कि इतना समय तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, अब देखो मेरे को बीमारी भी लग गई। धन की कमी पड़ेगी। धन की कमी पड़ेगी। जो हमारी कमी होगी, जो भी हमारा मन का विकार सर्वश्रेष्ठ हायर स्केल पर होगा ना, माया वही वार करे। जो अंग कमजोर होता है, इन्फेक्शन वही लगता है ना। तो कभी धन की कमी होगी, बिजनेस में घाटा पड़ेगा, दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे। फिर क्या सोचोगे? मित्र संबंधी पूछते ही नहीं, अच्छे ज्ञान में आ गए हम, हर कोई हमारा दुश्मन बन गया। तो ऐसी उलट पलट बातें आएंगी, और आएंगी किस लिए? अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। ये माया है। आप ये सोचना, ऐसा नहीं है कि जो दुनिया ज्ञान नहीं सुन रही है, जो मम्मा को बाबा को नहीं जानती, बहुत सी दुनिया अज्ञान में जी रही है। ऐसा कोई देखना जिसके जीवन में कोई बीमारी नहीं आती, रिश्तों में अनबन नहीं है, पैसे का नुकसान घाटा नहीं होता, सबको हो रहा है दुनिया में। लेकिन अभी हम नॉलेजफुल बन गए ना, हमको माया की समझ मिल रही। हाँ, तो मम्मा समझाती है कि देखो जब तुम ज्ञान में आते हो ना, तुम्हारा मन विचलित होता है,
कि ज्ञान में आने से ये नुकसान हो रहा है मुझे। मेरे मित्र संबंधी नहीं पूछते, मेरे घर के लोग मुझसे टर्म्स नहीं रखते, दुनिया के रख कर बैठे हुए हैं, जाओ देख ले। इस समय ये जो संसार है ये कैसा है? दुख धाम है, ये शोक वाटिका। इसलिए दुनिया ने आज अपने जीवन का आधार क्या बनाया? पैसा। वो सोचते हैं पैसा सच्चा दोस्त है, मरते दम तक काम आ जाए, इसलिए पैसे को कमाने में ही पूरा जीवन लगा देते, फिर संभालने में, और अंत में ये पैसा ही बेईमानी बन जाता। कहते हैं ये भी काम नहीं आ रहा। हाँ, तो मम्मा ने हमको क्या समझाया कि माया चहु और से कोई ना कोई शिकंजा कसेगी और तुम्हारा मन विचलित होगा कि ये ज्ञान में आने से मेरी ये दुर्गति हो गई। तो सोचोगे कि ये ज्ञान तो ठीक नहीं, भक्ति ठीक थी, सारे भेड़ चाल में चलते थे, सारे सुखी थे। तो फिर मम्मा ने क्या समझाया? ऐसे कई ख्याल आपके पास आएंगे, लेकिन तकलीफ नहीं आनी चाहिए, परीक्षाएं जरूर आएंगी। हर आत्मा संसार में बेचारी हाँ, कहते हैं ना, ये तवा है कलयुग का, तपता तवा। सब कोई देखो, सेक तो सभी को लगे पड़े, ऐसा कोई नहीं है। अज्ञान में भी दुनिया है, सेक तो उनको भी लगता है। ऐसे थोड़ी कचहरियां भरी हैं, ऐसे थोड़ी अस्पताल भरे हुए हैं, ऐसे थोड़ी। देखो कोर्ट में कितना आज भी घरों के जो झगड़े होते हैं वो कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं। तो क्या समझाया? बताया कि परीक्षाएं तो देखो जरूर आएंगी, तरह तरह की बातें आएंगी। ऐसा ख्याल कभी नहीं मन में लाना कि मुझे तो भगवान मिला ही नहीं। हम तो एक ही कसौटी जानते हैं, आज मम्मा ने वो बात कह दी है। हम हमेशा सोचते थे जो ज्ञान में आता है अपना अनुभव बताता है, वो कहता है जब से ज्ञान में आया हूं ना, तो प्राप्ति कौन सी बताते हैं? विनाशी। हाँ, कि पैसा अच्छा मिला, नौकरी लग गई, ये हो गया, वो हो गया, मकान बन गया, दुकान। ये प्राप्ति वो बताते हैं हमें ज्ञान से हो रही है, मतलब उनको अभी ज्ञान की समझ नहीं है अभी। हाँ, तो कहते हैं ज्ञान में आने से हमको ये बेनिफिट हो रहा है कि भगवान बैठकर गीता सुना रहा है, वो कह रहा है नष्टो मोहा बनो, अब घर जाना है। और हम कह रहे हैं हमारा मकान बन गया, हमारी नौकरी लग गई, हमारे बच्चों की शादियां हो गई। ये हमको ज्ञान से प्राप्ति हो रही। तो ज्ञान अभी समझा नहीं है। अभी सिर्फ ये जानते हैं कि मंदिर में जो 10 तस्वीरें पड़ी हैं, उसमें एक बाबा की भी रख लो, क्या पता यही सुन ले कुछ दिन की। ये ज्ञान नहीं देता। ज्ञान आत्मा को अविनाशी सुख देता। विनाशी तो बाबा कहता है ना, बच्चे आज की मुरली में हर बात का आंसर। मम्मा ने बोला अगर तुम्हें हर चीज इसी दुनिया में मिल जाए तो तुम तो इसी को स्वर्ग मान लोगे, फिर तो तुम स्वर्ग के लिए, सत्युग के लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं करोगे, कहोगे हर चीज तो, हर सुख तो यहाँ मिल गया। लेकिन अल्पकाल का कलयुग है ना। सबसे पहले तो यही देखा करो कि कहाँ बैठे हैं, कलयुग के अंदर बैठे। कलयुग में बाबा कहता है केवल तुम्हारी गति सदगति हो सकती है, बाकी और कोई प्राप्तियां है नहीं। हाँ, कि तुम सोचो कि सब कुछ अच्छा 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 होता जाएगा तो हम ज्ञान में चले। नहीं। हाँ, इस समय मम्मा समझाती हैं कि लेकिन ये सब तो होता ही आया है। कि मुसीबतें आती हैं, विघ्नों के कारण बच्चे फिर क्या करते हैं? टूट जाते हैं। जैसे आसमान से तारा टूट के गिरता है ना, बाबा कहता है ऐसे तुम भी अर्श से नीचे फिर फर्श पे आके गिर पड़ते हो। हम्म? तो ऐसी बातें लाकर ही माया सच्चे रास्ते से हमको हटाने की कोशिश करती है। तो ये सब क्या है? माया के अस्त्र शस्त्र। हमारे अस्त्र शस्त्र बाबा कहते हैं ना गुप्त है, माया के भी गुप्त है। कैसे मन की फिरकी घुमा देती है। अच्छा, फिर मम्मा ने आज हमको और भी पक्का कराया। मम्मा कहती हैं जब दूसरों का स्वभाव संस्कार आपसे टकराता है तो तुम सोचते हो कि चलो ये तो अज्ञान में है ना, लेकिन हम तो ब्राह्मण हैं। अच्छा चलो, मम्मा कहती फिर जब किसी ब्राह्मण का संस्कार स्वभाव टकराता है तो माया वहां घुस जाती है। माया चैलेंज करती है, अच्छा मुझे छोड़कर इन ब्राह्मणों को साथी बनाया है ना तूने, तो मैं इन्हीं के द्वारा तुझे टक्कर दूंगी।
और फिर देखती हूँ तेरा क्या हाशर होता। तो जब किसी ब्राह्मण की दुर्गति देखते हैं कि कोई चिल्ला रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई लोभ लालच कर रहा है, तो मन में फिर शंका आ जाती है कि ये अच्छा ज्ञानी, इसमें और दुनिया वालों में क्या फर्क। तो फिर मन फिर विचलित होता है कि ज्ञान से कोई परिवर्तन थोड़ी हो रहा है, बस नाम के ही ब्राह्मण है, ये भी अच्छी ब्रह्मा मुख वंशावली है, लालची भी हैं, लोभी भी हैं, क्रोधी भी हैं। लेकिन मम्मा ने आज क्या समझाया? मम्मा ने कहा कि देखो ये है माया की प्रवेशता, स्वभाव संस्कार की टक्कर हर जगह पॉसिबल। आज बोला ना, अगर आत्मा कंप्लीट हो जाए तो तुम्हारा शरीर भी कंप्लीट हो जाए। शरीर में अभी आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, माना अभी संपूर्ण नहीं है। और अगर कोई स्वभाव संस्कार का टकराव आया भी है तो मम्मा ने आज युक्ति दी। मम्मा कहती है कि ये पहचान लेना कि इस आत्मा का कोई पिछला हिसाब किताब बाहर आया है, कोई संस्कार दबा हुआ फिर से बाहर निकल आया। तो उसकी अवस्था देखकर, बोला ना बाबा आज कहता है कि बच्चे क्या होता है, ब्राह्मण की अवस्था देखकर अपनी अवस्था बिगाड़ते हो, बाप को छोड़ देते हो। क्या कहा? दोनों का टकराव हुआ, मैं भी ब्राह्मण ये भी ब्राह्मण, आपस का टकराव हुआ, मन में संशय आया कि ये तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, मुझसे कितना पुराना है। तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो? दूसरी आत्मा के साथ जब टकराव होता है, बीच में से बाप को ही छोड़ देते हो। बाबा कहता है बच्चे नुकसान तेरा, वर्षा तुझे बाप से लेना था और तुमने क्या किया? माया ने अपना पासा फेंक दिया। माया खेल रही है। दूसरों की कमी मेरे चित्त पर रखना कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ज्ञानी बना हुआ है बड़ा, इसको तो मैंने देख लिया, इसका असली रंग रूप तो मेरे सामने बाहर आ गया। अरे ठीक है, बीमार था, खांस बैठा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी क्या ड्यूटी बनती? मेरी ड्यूटी ये बनती है, देखो घर में भी माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, एक भाई बहन कुछ गलत करके आता है तो माँ कान पकड़ती है दूसरे का, कहती है खबरदार जो तूने ये बात बाहर बताई। सोचो एक बच्चे के नंबर ही कम आए हैं या फेल ही हो गया या प्रमोटेड पास हुआ, कोई भी ऐसी बात आती है ना, माँ दूसरे बच्चे का कान पकड़ लेती है, कहती है खबरदार जो तूने ये बात किसी को भी बताई। कहती है ना। क्या करते हैं हम? अपने घर की हर बात अपने घर में रखना चाहते कि दुनिया मजाक ना बनाए, बच्चे हैं, आज लड़े हैं, आज गलती करी है, कल को ठीक हो जाएगी। लेकिन क्यों वो हम अपने बच्चों को ऐसे कहते थे कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए? हाँ, हमें इतनी समझ तो नहीं, लेकिन अब ज्ञान से समझ में ये आता है कि हमारी कोई भी नेगेटिविटी जब बाजार में जाती है, 2 के कान में, 4 के कान में, 10 के कान में, तो हर सबके कान कच्चे हैं। कहते हे भगवान, उसके बच्चे का ये हाल है। हम तो बड़ा अच्छा समझते थे उसको, बड़ी ऐंठ मारती थी कि मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, और देखो हालात कैसे, चोरी करता है इसका बेटा। तो सबने क्या किया? उस पौधे को ये पानी दिया कि ये बच्चा चोर है, ये फेल हो गया, इसने ये गलती करी। हाँ, तो माँ क्या करती है? बच्चे की गलती देखकर उसको फिर से बूस्टअप करती है कि बच्चे कोई बात, एक बार फेल हुआ कोई बात, कहीं चोरी करके आया, फिर समझाती है बेटा ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो ऐसे ही मम्मा भी क्या समझाती कि एक ब्राह्मण आत्मा के साथ अगर हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई ऐसी बात सामने आ गई, तो बाप को तो नहीं छोड़ो, बाप तो नहीं बदलो, कम से कम हम तो बाप बदलने को भी तैयार हो जाते, बाप भी बदलने को तैयार हो जाते। आज ब्लेसिंग कार्ड मिले हैं सबको, गीता बहन, ब्लेसिंग कार्ड में क्या मिला आज? बड़ा मन था ब्लेसिंग कार्ड के सुनते, लेकिन टाइम की शॉर्टेज थी इसलिए जल्दी निकल आया। क्या मिला ब्लेसिंग? मुझे आपको अपने सत्य स्वरूप की स्मृति है, अच्छा, सत्य स्वरूप इसलिए की। सत्यता की
शक्ति से संपन्न आत्मा दो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज का ये ब्लेसिंग कार्ड हमको तो मरते दम तक नहीं भूलेगा। क्योंकि आज का था, हर बार बाबा देता है, आज माँ ने दिया, तो बहुत अच्छा। मतलब माँ की दुआएं होती हैं बच्चे के सर पे, तो बच्चा बहुत कुछ अचीव करता है। तो इसको संभाल के रखना जीवन में। ये कार्ड ऐसे नहीं है कि दीदी ने पकड़ा दिए हम घर ले आए। इनको कहीं ऐसी जगह पे रखना, जैसे बच्चे अपनी डिग्रियां, मेडल कप संभाल के रखते हैं ना, आते जाते को दिखाते हैं, देखो ये मेडल मिला, ये डिग्री मिली। तो ये हमारी वरदानी मूरत जो जगदम्बा माँ है, उसने हमको ये वरदान दिया। जीवन में जब भी मन विचलित हो, कोई पेपर आके खड़ा हो जाए, कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जीवन में आए ना, तो देखना मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे क्या कहा है, आपको ताकत मिलेगी। हाँ, इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना, ये बहुत गहरे राज है इसके पीछे। तो फिर मम्मा कहती हैं, देखो जब आपस में झगड़ा झमाला करते हो तो बाप को ही छोड़ के भाग जाते हो। तो फिर बाप को छोड़ा माना, बाप का वर्षा छोड़ दिया। कितनी बड़ी गलती करी, कितनी बड़ी गलती करी। ये वर्षा रोज रोज थोड़ी मिलेगा। बाबा कहता है ना मुरली में, लौकिक बाप के वर्षे भी जो तुमको मिले हैं ना, अब ये मिलने खत्म हो रहे हैं। अब बाबा कहता है जो भी तुम कमा रहे हो, बच्चे बच्चे पोते दोतों के लिए, बाबा कहता है अब जीवन ही नहीं है किसी का, तो करोगे क्या रख के। इसलिए आज भी मुरली में कहा ना, तन मन धन सब कुछ क्या करो, ऑल माइटी बैंक में एफडी रख दो। हर कर्म कैसे करना, बाबा कहता है हर कर्म ऐसे करना कि मेरा ये कर्म श्रेष्ठ कर्म, बाबा कहता है ये तुम्हारे बैंक में जमा होता जाए। यही तो हमारी सच्ची अविनाशी कमाई है। एक एक संकल्प हर आत्मा के प्रति। कभी किसी आत्मा के मुख से सुन भी लो ना कोई बात, तो जाने दो, उसको पकड़ो नहीं कि इसने मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। ये माया आ गई। हमें तो काम की बात लेनी थी, बेचारी वो आत्मा हो सकता है मेरे भले के बारे में ही सोचकर कुछ बोल गई हो। माँ भी कभी कभी बच्चे को दो बातें सुना देती है, तो भलाई के लिए तो सुनाती है, जान से थोड़ी मारना चाहती है बेचारे को, है ना। तो कोई भी बात सामने आ गई, उसमें से हमको क्या निकालना है, मक्खन, जहर नहीं निकालना। हम जहर निकालने में सब एक्सपर्ट। ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं हम कि बंदे को जिंदा रहने ही नहीं देते। तो इसलिए फिर मम्मा ने आगे क्या समझाया, यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, और इन्हीं विघ्नों से तुमको पार लगना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुरली, मुरली बाबा कहता है तुम्हारे जीवन का श्वास बन जाए। हाँ, तो हर कोई कोशिश किया करो सेंटर पे मुरली मिले। सेंटर पे नहीं मिले तो कम से कम ऑनलाइन तो जरूर ज्वाइन करो। ऐसे नहीं हम बाद में सुन लेंगे, बाद नहीं मिलेगी। मम्मा का एक ही स्लोगन रह गया ना लास्ट में, कि हर क्षण को अंतिम घड़ी मान के चलो। अब जीवन बहुत लंबा नहीं है, जो पुरुषार्थ करना है आज करना, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना। कल पता नहीं आती है कि नहीं आती। तो इसलिए इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है। ये सब बातें भी बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है ना, वे अभी एक ही जन्म में चुकाना। मम्मा कहती है कि जो भी तुम्हारे सामने परिस्थिति चैलेंज बनकर खड़ी है ना, मम्मा कहती है बच्चे अनेक जन्मों का स्टॉक है पुराना, अब ये अंतिम जन्म में चुकतू होगा। हम्म, तो देखो किसी ने उधार ले रखा हो ना, तो दुनिया उसके पीछे लगी रहती है कि भाई मेरे कब देगा, मेरे कब देगा, मेरे कब देगा। हाँ, तो बाबा भी कहता है बच्चे आत्मा पर पता नहीं किस किस का बोझ है, किस किस का खाकर बैठी है। इसलिए देखो दुनिया में ना एक बहुत अच्छी चीज होती है, भक्ति में भी लोग करते, समय समय पर तिथि वार देखकर लंगर भंडारे चला देते। पता नहीं किस किस का खा रखा है। और कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो जो लंगर में बंटता है ना, वो नहीं खाते। वो कहते हैं नहीं ये किसी और के भाग्य का है, जो बेचारे नहीं खा पाते, उनको खाने दो।
हमको मिल रहा है घर पे, हम वो खाएंगे, है वो भी राम का दिया हुआ, लेकिन ये तो नीडी लोगों के लिए है ना, ये वो खाएं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 2 खाएंगे 10 घर में ले आएंगे। तो ये भी क्या है, क्योंकि आज तो इंसान इस हालात पर पहुंचा हुआ है कि आज घर में खाने को रोटी भी नहीं है बहुत लोगों के पास, मांग कर खा, है ना। तो भक्ति में उन्होंने क्या सुना है कि भी दान पुण्य करो तो अगले जन्म में प्राप्ति होगी, एक का वो 10 देगा। तो दुनिया कर रही है, जिसको जो समझ मिली वो उस आधार पर बेचारी हर श्रेष्ठ कर्म करने की कोशिश करती है। लेकिन बाबा कहता है हर कर्म क्या है, तुम्हारा देह के भान से है ना। तो बाबा कहता है इसकी कोई अविनाशी प्राप्ति तो तुमको नहीं होगी। हाँ, हम जानते हैं ऐसे बहुत लोगों को, हमने कई 10-15 साल उनके साथ में रहकर देखा, अपने घर में हर महीने लंगर बनाना, खुद बनाना, सबको खिलाना। तो खिलाना तो क्या क्या, 7-7 थैलियां भर भर के भी दे। तो वो हमको कई बार कहते थे, कहते हाथ का दान है ना, अच्छा है। हम कभी किसी से नहीं कहते कि आप कंट्रीब्यूट करो, हम जिसको करना है, जिसको भाग्य बनाना है वो बनाए, जिसको नहीं करना वो ना करे। आज मम्मा का दिन था, जब जगदम्बा के मंदिर जाते हैं तो माँ के मंदिर खाली थोड़ी जाते, जाते हो। नारियल, चुन्नी, श्रृंगार, फ्रूट, दूध, मिठाई, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं माँ, सोना चांदी। और आज जगदम्बा का खास दिन था। देखो मम्मा की एक खास विशेषता बताते हैं। आज 24 जून है ना, 23 जून को बाबा ने मम्मा को मैसेज दिया कि भाई आपने जो अंगूर लगाए थे ना, वो अंगूर आ चुके हैं अभी, तो कल ऐसा करना अंगूर सारे बच्चों को बांट। एक तो कैंसर पेशेंट, ऊपर से कई दिन मम्मा अपने कमरे से बाहर नहीं आती, वहीं रिकॉर्डिंग मुरली सुनती थी, जो बाबा सुनाता था वो वहां सुनाई देती थी कमरे में, वो सुनती थी। तो कभी मम्मा के मन में ये संकल्प नहीं आया कि बाबा को क्या पता नहीं मेरी हालत कैसी है और मुझे ही कह रहा है कि भी अंगूर बांटना सुनो। तो मम्मा ने हमेशा क्या किया, यस बॉस, हाँ जी। तो उस दिन जब मुरली खत्म हुई तो मम्मा ने अपने हाथ से सब बच्चों को अंगूर बांटे। बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है बाबा को पता था कि आज मम्मा का आखिरी दिन, आखिरी दिन भी बाबा ने मम्मा के हाथ से दान कराया। दान क्या कराया, ये सोचो कि शक्ति बंटवा दी सबके साथ, क्योंकि रूहानी दृष्टि भी देती थी, पावर भी होती थी। तो कोई साधारण अंगूर थोड़ी थे। आज भी हर सेंटर पर लगभग लगभग सभी सेंटर्स पे बच्चों को अंगूर बांटे गए। शक्ति है, शक्ति भले ही अव्यक्त हो गई लेकिन शक्तियां आज भी बांट रही। तो हमने तो जब उसको खाया ना, घर आके जब हमने वो अंगूर खाए, तो हमने बोला कि ये सब जो आपके अंदर था, सब घोट के अंदर पहुंचा दो, सहज पहुंचा दो। पता नहीं पुरुषार्थ हम कर पाए, अंत तक नहीं हो पाए, क्या अवस्था आए, क्या पेपर आए, माँ तू दे दे मुझे सब कुछ। और हमको आज ब्लेसिंग कार्ड भी माँ ने क्या दिया हाँ, ब्लेसिंग कार्ड पे लिखा हुआ था कि आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा, पूरे वर्षे की अधिकारी। ये हमको आज माँ ने ब्लेसिंग कार्ड दिया। तो हमने कहा माँ हमें कुछ नहीं, हमें बस तू चाहिए थी और तू मिल गई। सचमुच हम सच बताएं, हमने आपको कई बार बोला है भक्ति में हमको माँ से बहुत मोहब्बत रही है, बहुत रही है। और वो भी कब रही है, जब अपनी माँ चली गई तब। पहले नहीं, पहले हम मंदिर जाते थे, कालका मंदिर कभी घुसे ही नहीं थे हम। लेकिन उनके जाने के बाद में हमने माँ से बेपनाह मोहब्बत करी। और आज हम यहाँ बैठे हैं ना, उसी के आशीर्वाद से बैठे हैं। हमें बहुत प्यार है उससे। और माँ तो ऐसी चीज है जिससे हर बच्चे को प्यार होता है ना। आज माँ का दिन है और हर माँ यही चाहती है कि मेरे बच्चे भटके नहीं, खूब भटके हो। माँ कहती है खूब तुम भटके हो, मंदिर मंदिर तुम गए हो, पहाड़ों पे जाकर तुमने मुझे ढूंढा,
कि माँ कहाँ बैठी है, कब मेरी झोली भरेगी। तो माँ कहती है मैं ये झोली तेरी भर रही हूँ, और ये झोली वो झोली है जो संसार में कोई खाली कर नहीं पाएगा। वो तो झोलियां भर के आते हैं और देख लो खाली हाथ दुनिया से चले जाते हैं। कोई कहता है कि पूरा जीवन वैष्णो देवी गया था, तब भी कहते हैं बेचारा क्या लेकर गया, क्या लेकर गया। 2 पल की दृष्टि मिलती है बस माँ मंदिर में मूरत के सामने, तब भी कहते हैं माँ ने दर्शन दिए, बड़ा मन को सुकून मिला। तो सोचो, जिस माँ के दर्शन करके भक्तों को इतना सुकून मिल रहा है आज तक कलयुग के अंत में, वो माँ हम बच्चों को शक्तियां दे रही है, प्यार दे रही है, पालना दे रही है, आशीष दे रही है, वरदान दे रही है। हमारा भाग्य कोई कम थोड़ी। कम में मत आंकना अपने आप कि हम तो क्या है, पता नहीं हमको ज्ञान समझ में आता है कि नहीं आता, पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? हाँ, अगर बाबा कहता है ना, सन शोज फादर, तो अ डॉटर शोज हर मदर। एक बेटी अपनी माँ को भी तो प्रत्यक्ष करती है कि मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया, है ना। तो कितनी माएं बताई आज। सबसे पहले शिव बाबा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। फिर ब्रह्मा, फर्स्ट मदर, ब्रह्मा की अडॉप्टेड स्त्री, अलौकिक माँ हम आत्माओं की। फिर उसके बाद साकार में मम्मा, फिर ड्रामा, और फिर हमारी लौकिक माँ। 5 माएं हैं हमारे पास, 5 माएं। हमारे जैसा कोई धनवान नहीं है दुनिया। हर माँ कुछ देती है, जन्म भी देती है, परवरिश भी देती है, प्यार भी देती है। इतनी माँओं का प्यार हमें मिल रहा है, हम खाली थोड़ी हैं, हम तो भरपूर है। इतने भरपूर है हम तो कि कोई आकर सागर से कितना भी ले जाए, हम खाली नहीं होने वाले। तो आगे क्या समझाया, आगे बताते, क्योंकि हम जन्म जन्म उनके थे, अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया है। तो अभी फिर क्या करना होगा, अभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा, फिर भी कुछ बचा हुआ तो होगा ना। 63 जन्म जब से द्वापर युग शुरू हुआ, तब से आज तक 63 जन्मों की बात करते हैं। क्योंकि जो पहले के हमारे 20 जन्म हैं, 8 सतयुग के और 12 त्रेता के, एक ये हमारा संगम का अभी तो हम कर ही रहे हैं ना। और ये हमारा जो जन्म है अभी, जो हम मुरली सुनते हैं ना रोज, ये हमारा वो हाईएस्ट हीरे जैसा जन्म है जो सतयुग में भी नहीं मिलेगा। कंपेयर आज कर लेना। अगर ये हमारा रनिंग पीरियड डायमंड पीरियड जैसा जा रहा है, तो आप सोच लेना कि सतयुग में के दिन अच्छे होंगे। लेकिन आज भी हमारा मन बोझिल है, कभी शरीर का पेपर, कभी रिश्तेदारों में अड़ंग पड़ंग, कभी कुछ कभी कुछ। तो माया अंतर तांडव खेल रही है, तो हमने फिर भगवान से मिलने का सुख क्या लिया? कुछ भी नहीं। माया की प्रवेशता है, अंदर चूहे नाच रहे हैं मकान में, बाहर से हमने बढ़िया सा प्लस्तर, बढ़िया सी पीओपी, बढ़िया से झूमर लगा दिए। ये हमारे जैसा घर तो किसी का भी नहीं, अंदर दुनिया भर की गंदगी पड़ी हुई। इसलिए पहले पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्या समझाया कि मम्मा कहती है कि देखो, हर जन्म का हिसाब किताब कुछ ना कुछ तो हो सकता है, चुकाया हो थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो बिल्कुल फिनिश करना पड़ेगा। तो 63 जन्म में पता नहीं हमने क्या क्या कुकर्म किए, पिछले तो याद नहीं है, इस जन्म के भी याद करोगे ना तो वो याद है हमको। वाकई कुछ ऐसी ऐसी मिस्टेक हमें तो याद पड़ती हैं, हमने की है की। अच्छा है उसने याद दिलाया हमको, नहीं तो ये बढ़ती जाती बढ़ती जाती। बहुत कुछ किया था हमने, पता भी नहीं चलता कि क्या बोलते हैं तो किसी का सीना कैसे चीर कर आ जाता, पता थोड़ी पड़ता हमको। हम तो इतना देह का अहंकार होता है ना। तो देखो अब क्या किया हमको बाबा ने यहाँ पर ब्रेक दे दी कि देखो जो पुराना हुआ सो हुआ, अब तुमको खुद को बदलना पड़ेगा। हिसाब किताब चुकतू करने हैं ना, तो और सर पे वजन नहीं रखो किसी की बातों का, किसी की कमजोरियों का। वो देख देख कर ही तो हम करते हैं फिर।
हम कहते हैं फलाना ऐसा है और मैं ऐसे चलूं, मैं इतना कमजोर हूं क्या? अगर उसको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। आप करके देखना, आज हमने बहुत सुबह अच्छा अनुभव एक किया। आप जितना दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे ना, दूसरी आत्माएं आपको सहयोग दे जाएंगी। आज हमारी प्लानिंग ये थी, सुबह हम सेंटर से 8:30 बजे वाइंड अप कर दें, ऐसी प्लानिंग थी, क्योंकि और भी शेड्यूल होता है। तो सडनली हमने फिर देखा कि भाई टाइम यहाँ ज्यादा लग रहा है, तो हमने अपना वहाँ व्हाट्सअप खोला और चांस की बात है, व्हाट्सएप पे हमने एक ऑनलाइन ही था सामने वाला, उसको हमने एक मैसेज टाइप कर दिया और उसने भी उसका हमको रिप्लाई दे दिया। तो हम बेचिंत होकर बैठ गए कि ठीक है, जो मेरी ड्यूटी थी ये सामने वाला अभी करेगा। ये रास्ते वो खोल देता है, वो खोल देता है ये रास्ते। नहीं तो इतनी सुबह उनका मोबाइल पे बैठना ये इम्पॉसिबल सी बात थी। तो हमने शाम को आकर उनको बोला, मैंने कहा आप इतनी जल्दी फोन पे, व्हाट्सएप ऑनलाइन था? कहते हाँ, मैंने बस ऐसे ही कुछ चेक करना था, तो इतने में आपका मैसेज आ गया। तो उठकर उन्होंने वो सारा जो भी शेड्यूल था वो पूरा निपटा दिया। जितना हम दूसरे के प्रति लाइट रहेंगे, हाय हाय नहीं मचानी, क्योंकि कई बार क्या करता है हमारा मन, दूसरे की बातों से बाहर ही नहीं आता कि दूसरे ने क्या क्या किया मेरे जीवन, कितनी उथल पुथल मचा दी। माना किसी और के घर से चूहा निकल के जब मेरे घर में आता है ना, तो हम दूसरे को दोषी कहते हैं, कहते हैं अरे तेरे घर से चूहा मेरे घर आ गया। चूहे बहुत घूमते हैं ना, इसलिए आप सोचते हो कि रोज मुरली में चूहा जरूर आ जाता है। हाँ, गणेश को दिखाते ना चूहे पे बैठा हुआ। हाँ, तो ये चूहा किसकी निशानी है? ये निशानी है विकारों की। ये ऐसे चूहे पकड़े नहीं जाते, ये बड़े बदमाश चूहे। इनको पकड़ने के लिए युक्ति चाहिए, युक्ति चाहिए। तो किसी को दोषी नहीं ठहराओ। देखो आपके घर से चूहा निकल के मेरे घर में आ गया, अब वो बेचारी ने चूहा थोड़ी जन्म दिया अपने घर में, वो भी तो कहीं से भाग कर आया उसके घर पे। तो कभी नहीं कहो कि तुम्हारे घर का चूहा, किसी चूहे पे किसी घर का नाम नहीं लिखा होता, लिखा होता। और हम क्या कहते हैं, आपका चूहा, आपका स्वभाव, आपकी आदत की वजह से मुझे ये करना पड़ता। करते हैं ना ऐसे, दूसरे के चूहे को हम लेबल दे रहे हैं कि आपका चूहा है। आपके चूहे की वजह से मेरा चूहा भी जाग गया। यही तो कर रहे हैं। तो मम्मा ने हमको फिर क्या दिया यहाँ पर, मम्मा कहती है कि माया भी देखती है ना कि अभी तो पूरा कर्जा इनसे लेना है मुझे। तो हर रीति माया हमको अभी खटखटाएगी कि देखें ये कितने पानी में, कितने बाप के बच्चे सगे बने हैं या लगे ही हैं। हाँ, तो कभी भी मन में ये प्रश्न नहीं आए कि मुझे ये रोग क्यों लग गया, इतनी बड़ी बात क्यों हो गई। हाँ, सब बात की परीक्षाएं अभी होंगी। अभी इन्हीं सब बातों से अपने को संभालना है, यही नॉलेज। ये जो हम ज्ञान सुनते हैं ना, ज्ञान तो इसी का नाम है। कर्म की गति क्या है ये सब विस्तार से समझाते हैं। कर्मों का हिसाब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे संवरता है, और संवर करके फिर क्या बनते हो, ये सभी बातें बैठ बाप समझाते हैं। जिसके पास पूरा ज्ञान होगा वो कभी हिलेगा नहीं। लिख लेना, हाँ, दिल की स्लेट पर लिख लेना। मम्मा कहती है कि जिसके पास पूरा ज्ञान होगा वो आत्मा कभी हिलेगी नहीं। रस्सी देखते हो ना, तमाशे वाले आते थे गली में पहले। हाँ, तो क्या करते थे वो, एक रस्सी पे चल के दिखाते थे। तो कभी इधर गिरते थे तो यहाँ संभलते थे, यहाँ गिरते थे तो यहाँ संभलते थे, और हम नीचे खड़े होके तालियां बजाते थे कि वाह, क्या रस्सी पे चल के दिखाया। और कभी कभी तो वो रस्सी में एक टायर भी रखते थे, टायर के अंदर चलकर पांव रखकर दिखाते हैं, बॉटल कांच की उसके ऊपर चल के दिखाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या समझाते हैं कि जिस आत्मा के पास ज्ञान भरपूर होगा ना, वो कभी हलचल में नहीं आएगी कि ये पेपर ऐसा क्यों आ गया, मैं तो ज्ञान में चली ही रही थी, ये दूसरे आज मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करने लगे। मम्मा कह रही हैं कि हर तरीके का पेपर आएगा, हर तरीके।
तो कभी भी मन विचलित नहीं हो कि ज्ञान में आते ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं। माया ये कई बार सामने रखती है, ना ज्ञान में आती, ना ये मुसीबतों के पहाड़ मेरे ऊपर गिरते। मुसीबत किस पे नहीं गिरती जनाब, किस पे नहीं गिरती, सब पर गिरी पड़ी है। जाकर देखो, एक एक घर जाकर देखो, एक एक मन जाकर टटोलो, हर घर के अंदर तांडव है, हर घर के अंदर महाभारत। कहाँ मुसीबत नहीं गिरी पड़ी। बाबा कहते हैं बैठे तो तुम कलयुग में। हाँ, घर में एसी होता है, पैसा होता है, एफडियां होती हैं, तो सोचते हो हमारे लिए तो यही जन्नत है। कल की चिंता नहीं है हमको, कल की चिंता है। बाबा कहता है कल तो काल है, चिंता तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम्हारा बाप। कल की चिंता क्यों नहीं। कल ये शरीर छूट जाए तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जन्म होगा। हाँ, तो कल की चिंता माना आने वाले जन्म की चिंता, रोटी की चिंता नहीं। हम सोचते हैं कल की चिंता नहीं है, पैसा पड़ा हुआ है, जब तक जिएंगे रोटी तो हमको मिलती रहेगी। वो तो जानवर भी खा रहा है, वो तो लोग गुरुद्वारे में बैठ के भी पेट भर ही लेते हैं बेचारे, है ना। तो यहाँ हमको क्या समझाया, अगर नॉलेज की कमी है तो फिर डामाडोल की मिट्टी खराब, फिर मन भागेगा कि अच्छा ज्ञान में आया, वही ठीक था, जाता था मत्था टेकता था और आशीर्वाद मिल जाता था। आप देख लो, हमने बहुत जगह मत्थे टेके। कई बार दूसरे लोगों ने हमको ये भी बोला है कि आपका ये काम जल्दी हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। वो करते 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 कितने साल बीत गए, उनके पास कोई जवाब नहीं। उपाय बताते रहते हैं, कुत्ते को ये खिलाना, पीपल पे ये करना, इसको गुड़ देना, इसको ये करना, उसको वो करना। हम भी करते जाते हैं कि चलो हो जाएगा। परीक्षा किसी और के जीवन में आई है, उपाय हम कर रहे हैं। बनेगी बात। इतनी भी बुद्धि हमारे पास नहीं थी कि बीमार कोई और हुआ है, उसको तो दवाई नहीं मिल रही, उसकी दवाई हम खा रहे हैं। और सोचते हैं कि वो सामने वाले के पेपर, उसका जो जीवन में जो भी अकाउंट सामने आया, हिसाब किताब सामने आया, वो चुकतू हो जाएगा मेरे पीपल पे दिया जलाने से। पीपल पे दिए नहीं जलाने थे, ये दिया जलाना। पीपल बेचारा क्या कर, पीपल बोल नहीं पाता, नहीं तो बोल जाता। चैतन्य बीज है ना, बस वही बोलता है आकर, और वो भी अपने समय पर बोलता है, और वो बोल रहा है हमारे सामने। भगवान खुद आकर हमें कह रहा है कि बच्चे दिया ये जला, इस दिए में वो कहता है सर्वस्व सुख है, और कहीं सुख नहीं पड़ा हुआ, कहीं सुख नहीं। हाँ, तो फिर क्या बताया, कहते हैं कि फिर जिनके पांव ढीले पड़ते हैं ना, आज बहुत अच्छी मम्मा ने बात बताई फिसलन के बारे में। कहते हैं ज्ञान पे चलना ऐसे है जैसे दो धारी तलवार पे चलना। देखो कीचड़ होती है ना, तो बड़े क्या कहते हैं बच्चों को, कहते हैं कीचड़ में पाँव थोड़ा दबा के रख, नहीं तो फिसल जाओ। बाबा भी हमें क्या कहता है, बाबा कहता है इस समय माया बहुत बड़ी फिसलन सामने लेके आएगी, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लालच की, कभी देह भान की। इस कीचड़ में दृढ़ता का पांव मजबूत रखकर चलना, नहीं तो धड़ाम करके गिरो, फिर भाग जाओगे, कहोगे नहीं हमारे तो हड्ड गोडे टूट गए, हमारे बस की बात। हड्ड गोडे मन शरीर की बात नहीं थी, हमारी अवस्था गिरती है बार बार, तो ऐसे ही लगता है जैसे हड्डी क्रैक हो गई। अब हड्डी क्रैक के साथ कोई कहाँ चलेगा। अवस्था का टूटना माना हड्डी का टूटना, वहां हड्डी टूटती, यहाँ देह की बात नहीं है, यहाँ हमारे मन की अवस्था टूटती है, जैसे कि हड्डियां टूट गई। अब उसको बोलो चढ़, तो कहेगा भैया अपने बस की बात नहीं, हमारे बस की बात नहीं है ज्ञान में चल, दो धारी तलवार पे चल। लेकिन दुनिया तालियां उनके लिए बजाती है जो रस्सी पे चल के दिखाते, जमीन पे चलने वाले तो कीड़े हैं, इनके लिए कौन ताली बजाएगा। रस्सी पे कोई एक चलता है और हजारों की भीड़ उसको देखती है, कहती कहाँ से बैलेंस लेकर आ गया ये। हम तो जमीन पे भी चलते गिरते जाते हैं, कभी इससे टकराएंगे, कभी उससे टकराएंगे। और ये रस्सी पर भी, जो रस्सी बार बार डामाडोल करती है,
उस पर भी चलता जा रहा है। वो साथ साथ वो सर पे एक टोपी होती है, वो भी घुमाते जाते हैं ऐसे ऐसे, आपने देखी होगी अगर। पूरे डांस का एंजॉय करते हैं वो। ये किसकी बात है? ये बात है उस आत्मा की, जिस आत्मा के पास डिटर्मिनेशन है, एक दृढ़ता है, एक संकल्प है, एक निर्भयता है। वो आत्मा आगे बढ़ेगी। बाकियों के पांव तो कांपेंगे, कहेंगे हाय ये पेपर आया, मैं कैसे चलूं। हम तो मुरली तक सुनने नहीं जा पाते और हम क्या कर लेंगे, है ना। तो फिर मम्मा ने आगे क्या समझाया, नॉलेज की कमी होगी इसलिए फिर पांव डामाडोल करते हो। पांव माना हमारा बुद्धि। तो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं, उन्हों का पुरुषार्थ ठीक रहेगा। आज की मुरली में मम्मा ने कहा कि कई तो मुरली भी सुनते हैं तो सोचते हैं बाप पर एहसान करने आए हैं। माँ है ना, माँ बच्चे को हर रीति समझाती है, प्यार से भी समझाती है। हाँ, थोड़ा सा टोंट भी मार देती है, कभी कभी थोड़ा सा कान भी खींच देती है, फिर गले से भी लगा लेती है ना। ये माँ का प्यार है, ये ममता है उसकी, ये वात्सल्य है एक माँ। हाँ, तो मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने कहा कि भाई देखो कई तो बच्चे जब आते हैं ज्ञान में चलते हैं तो सोचते हैं कि भगवान पर हम एहसान कर रहे हैं। बाबा कहता है चलो एहसान ही समझो लेकिन करो तो सही। करो तो सही। हाँ, लेकिन मम्मा कहती है कि जो अपने लिए करते हैं कि हाँ भाई ये पुरुषार्थ मुझे कर। मम्मा कहती है अगर तुम करोगे तो सवारोगे भी अपना, नहीं करोगे तो बिगाड़ोगे भी अपना। ये समझ हमको होनी चाहिए। तो हम अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं। ये नहीं सोचना कि फलाना तो आ नहीं रहा, हम क्यों जाएं। मेरी फलानी फ्रेंड आजकल मुरली नहीं सुनती, वो बहुत ज्ञानी हो गई है, उसकी अवस्था बहुत अच्छी हो गई है। बाबा कहते हैं जिस दिन किसी की अवस्था अच्छी होगी वो शरीर में नहीं होगी आता। और बाबा कहता है बच्चे तुमको भगवान का साथ लेना है ना, भगवान को साथी बनाना है। हर आत्मा का सूर्य अस्त हो जाएगा, किसको साथी बनाते हो, फिर रोना बैठ के। इसलिए किसी भी देहधारी को अपने जीवन का आधार नहीं बना ले। तो अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना, सुधारते हो तो भी अपना। हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों पर अटेंशन नहीं देना कि दूसरा क्या कर रहा है। सबको अपना अपना भाग्य बनाना है। तो अभी दूसरे को नहीं देखो। हाँ, एक काम हमें जरूर करना चाहिए कि दूसरा अगर कोई किसी भी कारणवश ज्ञान नहीं सुनता या अलबेला ही हो गया कि चलो क्या रखा है ज्ञान में, घर परिवार बच्चे सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन उसको जगाओ तो सही कम से कम कि देखो जीवन बहुत छोटा सा है। और जिनके पीछे हमने सारा जीवन, और हम क्या देखते नहीं, कितने लोग तो हमारे सामने ही चले गए जिनके लिए हम ये कहते थे कि हम इनके बिना जी नहीं सकेंगे। आज क्या हम जी नहीं रहे? हमारे जाने के बाद क्या ये लोग जिएंगे नहीं? लेकिन हमको ये देखना है कि अंत समय हमारी दिशा और दशा क्या होगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अंत समय में किसी भी देहधारी के प्रति तुम्हारा संकल्प नहीं उठे। इतना आपको देह के भान से न्यारा होना है कि मैं आत्मा यहाँ पर पाठ बजाने आई थी, ये अंतिम जन्म था, हिसाब किताब सबसे चुकतू करे। पार्टी से बाहर जा रहे हैं, फंक्शन से जब बाहर जाते हैं ना तो सबको सी ऑफ करके जाते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल, फिर मिलेंगे। किसी से नाराज होके नहीं जाना। कई लोग जाते हैं ना ब्याह फंक्शन में एक दूसरे के साथ मुंह घुमा कर आ जाते हैं। उसने भी मुंह घुमा लिया, मैंने भी घुमा लिया। भगवान के इनविटेशन पर हर आत्मा नीचे उतरी हुई है। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को गलत रुख दे, गलत मुख दे। तो अभी जाना तो है दुनिया से, तो किससे वैर पाल के जाए। सब कोई ठीक है अपनी अपनी जगह पर, पांचों उंगलियां अपनी जगह पर ठीक ही है। किसी को तोड़कर दूसरी जगह पर लगाने की कोशिश करना भी व्यर्थ है ना। तो फिर क्या समझाया, ब्राह्मण परिवार ने कुछ कह दिया तो फिर क्या सोचते हैं कि देखो इनकी भी अभी यही गति है। इसलिए फिर मम्मा कहती है कि ये केवल अपने ऊपर अटेंशन रखनी है, दूसरों पर नहीं रखनी। तो ऐसे नहीं टक्कर खा करके हिसाब किताब काटना है, नहीं।
वो तो हमारा विकर्म बन जाएगा। तो किसी के भी स्वभाव से हमको टकराना नहीं, टकराना नहीं। क्या करना पड़ेगा? अपना अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा कि शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप। तब वो कहते हैं कि ये आपका श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। ठीक है। फिर आज का वरदान सुनाया, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। बिंदु रूप आत्मा, मम्मा कहते हैं कि बस इसी बिंदु की याद में रहो, बिंदु को बढ़ाते जाओ सारा दिन। तो फिर ये क्या बन जाएगी? पद्मा पदम पति बनने की कमाई। तो मम्मा कहती हैं ऐसे बच्चों पर बाप को भी नाज है जो खूब पैसा कमाते हैं। होता है ना, हमारा बच्चा कुछ कमा कर आए, माँ बाप को कितनी खुशी होती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जब सारा दिन में तुम नेक कमाई करते हो ना, तो बाबा कहते हैं मुझे भी तुम पर नाज होता है। फिर आज का स्लोगन है, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। आज हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर काफी कुछ हो जाता है। मूड ऑफ करके अपने कमरे में वापस बैठ जाते हैं कि कोई किसी का नहीं, किसी को कदर नहीं है एक दूसरे की। तो यहाँ क्या सेवा आज हमें मिली? हमने मंदिरों में जा जाकर बोला था ना, मेरी बिगड़ी बनाने आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ। तो बिगड़ी क्या थी? हमने सोचा हमारे बिगड़े हुए काम। बिगड़े हुए काम कौन से? किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास छोकरी नहीं, किसी के पास कुर्सी नहीं, किसी के पास धन नहीं। तो हमने सोचा कि माँ तू हमारी झोली भर। वो माँ को हमने क्या कहा कि तू तो लक्ष्मी है, तू सबसे धनवान है, तू दे। तो माँ कहती है कि मैं जो लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी माना गुणों को धारण करने वाली, लक्षणों को धारण करने वाली, जिससे दूसरी आत्मा संपन्न, संतुष्ट, भरपूर हो जाती। तो लक्ष्मी बनकर अभी हमको ये ज्ञान धन तो लुटा रही है। वो कहती तुम लूटते नहीं हो, बाकी वो थोड़ी मकान दुकान बांटेगी। वो तो कहती जब तुम्हारे अंदर संस्कार भरे होंगे तो ये तो परछाई की तरह दुनिया के सुख तुमको वैसे ही मिल जाते। तभी तो दुनिया में हम कहते हैं पता नहीं क्या भाग्य लिखवा के लाए यार, कि जन्मते ही इतना कुछ है घर में। और कभी कभी कहते हैं देखो भाग्य क्या है, खाने की रोटी भी नहीं। तो भाग्य कौन बना रहा? भाग्य हम बना रहे हैं ना अपना, भगवान थोड़ी किसी का लिख रहा। भगवान तो बांट रहा था और दुनिया इस समय सो रही है। तो कहती हमें क्या जरूरत है मुरली की? हम तो मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, भगवान कृपा कर। भगवान कहता मैं तो कृपा कर रहा हूं, तू अपने ऊपर कृपा कर। अभी जो सिखा रहा हूं उसको सीख ले, जो दे रहा हूं इसको गांठ बांध ले, तो तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? कौन सी बिगड़ी को बनाना? अब देखो अपना मूड, हम दूसरों का मूड ठीक करने चल पड़ते हैं कि फलाना दुखी है, चलो थोड़ी देर इससे फोन पे बात कर लूं, थोड़ी देर इसको मना लाऊं, राजी कर लाऊं। अब अपने भाग्य को अगर हमको बिगाड़ने से संवारना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिगड़े मूड को, बिगड़े स्वभाव को, बिगड़ी आदतों को, इन सब को हमको ठीक करना पड़ेगा। और ठीक कैसे करेंगे? ज्ञान के रत्नों से। टेम्परेरी ठीक नहीं। हम किसी का मूड ठीक करने चलते हैं, कहते हैं चल तेरे को शॉपिंग करा दूं, चल तेरे को फिल्म दिखा दूं। थोड़ी देर के लिए वो बात भूल जाती है, भूल जाती है ना। अच्छा, दिन में कितनी बार मूड खराब होगा? एक से थोड़ी मिलेंगे, कईयों से मिलेंगे। कितनी बार फिल्म देखने जाएंगे, कितनी बार बाजार में जाएंगे गोलगप्पे खाने की, अब फिर मूड खराब हो गया, अभी फिर मूड खराब हो गया। हम हर एक को अपनी अपनी बिगड़ी खुद संवारनी है। घर में एक का मूड अगर अच्छा रहेगा ना, 24 घंटे अनकंडीशनल, उस घर के अंदर ज्योत जग जाती है माँ। बिना घी बिना तेल की, बिन बाती बिन तेल, ये ज्योत हमको जगानी है अपने घर में। तो अपने मूड को, अपने भाव को, अपने स्वभाव को हमेशा बिगड़ने से बचाना है हमको, क्योंकि माया की आंधी बार बार आएगी। ये बिगड़ते बिगड़ते फिर सवार बिखेर देगी हमारे मूड को भी, हमारी अवस्था को भी। माया की आंधी ऐसी चलेगी।
लेकिन हमको क्या सेवा पहले स्व की करनी पड़ेगी, अपना मूड, अपना भाव, अपना स्वभाव, अपना संस्कार, अपनी आदत, इसको बिगड़ने से बचाना। और उसमें ज्ञान ही हमारी वो रामबाण की बूटी है, वही संजीवनी है और कुछ नहीं। तो जितना हम ज्ञान का श्रवण करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, उतना हम अपनी बिगड़ी को बनाते जाएंगे, हमारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी है। श्रेष्ठ स्थिति से हम कोई भी काम करेंगे, वो श्रेष्ठ कर्म बनेगा और इसी की कीर्ति होगी जगत। ओम शांति।